डीग जिले के कामा से खबर आ रही है। कामा कस्बे में एक दलित युवती के साथ गंभीर अत्याचार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया है कि आरोपी श्याम ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर जिंदगी भर साथ निभाने का झूठा वादा किया था। पीड़िता के अनुसार 2016 में शादी के बाद उसे डराकर रिश्ता तोड़वा दिया गया। फिर 2018 में आरोपी के नुक्ते से पुत्र जन्मा और पीड़िता ने अपने माता पिता के पास रहने का निर्णय लिया है। इसके बाद आरोपी ने नशेबाजी कर रोजाना शारीरिक प्रताड़ना दी। आज सुबह आरोपी ने पीड़िता को गाली गलौच और जान से मारने की धमकी भी दी है। जब पीड़िता उनके घर पर उल्हाना देने गई तो आरोपी और उसके परिवार ने मारपीट कर लज्जा भंग करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची कामा थाना पुलिस ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके बाद एक बेटे ने भी जन्म लिया और फिर भी महिला के साथ अत्याचार। दलित युवती ये बताई जा रही है जिसके साथ अत्याचार का मामला सामने आया है। डीग जिले के कामा कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रेम जाल में फंसाकर पीड़िता की पूरी जिंदगी को बर्बाद करने का ये प्रकरण बताया जा रहा है। इनसे मैं बात करती थी, लड़का भी उसी का है। मैं घर रहती हूँ अपनी मैया की, फिर भी मेरी बदनामी करता है, डेली फिर आता है, मारपीट करता है वो। अब मैं घर आई थी, इसकी सास, इसकी मम्मी ने और इसकी बहू ने मुझे मारा है। देवर है, उसने नीचे मेरे मार के छेड़छाड़ी कराई मेरे को और मेरे बाल पकड़ के साथ भेजी। अभी मारपीट करके बाहर निकाल दी उन्होंने। हमारे सहयोगी कपिल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कपिल, पूरा मामला क्या है? क्या इस युवती के साथ विवाह करने के बाद इसको छोड़ दिया गया? प्रकरण क्या है पूरा? मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूँ, ये जो लड़की है ये अपने यहाँ राजस्थान डीग जिले के कामा कस्बे की रहने वाली है और इसके जो मुताबिक है वो श्याम पुत्र पप्पू जाति ब्राह्मण निवासी धौला कुआ कुमार कॉलेज के पास है। कामा कस्बे के प्रेम संबंध थे। फिर नवंबर 2016 में प्राटिया की जो पीड़िता है इसकी जो शादी है वो श्याम मथुरा हो गई थी। श्याम ने इस पर अनावश्यक फोटो वगैरह दिखा करके ब्लैकमेल, इस पर अनावश्यक दबाव बनाया और शादी तोड़ने और साथ रहने का दबाव बनाता रहा। जो पीड़िता है उसने ससुराल में इसके फोटो भी दिखाए और लगातार फोन पर डर धमकाकर इसका जो रिश्ता था वो तोड़वा दिया। रिश्ता तोड़वाने के बाद में ये आत्महत्या करने का प्रयास भी किया और इसको विश्वास दिलाया, झांसे में लिया कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा। पीड़िता इसके झांसे में आ गई और उसने इसके साथ में रहते हुए एक पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म हो गया उसके बाद में ये कुछ समय बाद उसको जयपुर ले गया। जयपुर में ये 6-7 महीने रहे हैं। वहाँ जब उसको मालूम पड़ा कि ये पहले से शादीशुदा है और इसकी जो पत्नी है उसने कहा मैं उसको रखेल बना के रखूंगा। इस तरीके का मामला आने के बाद में ये वहाँ से नाराज हो गई, उसको छोड़ के अपने माता पिता के पास आ गई जी। यहीं पे रह रही है। रहने के बाद में आज सुबह जब ये इसके घर उसको धमकी दी है जान से मारने की, इसके घर पहुंचा। पहुंचने के बाद में जब पीड़िता दुखी होकर के इसके माँ बाप को उलाहना देने गई कि मैं शांति से अपने जीवन यापन कर रही हूँ, अपने बच्चे को पाल रही हूँ, मुझ पर अनावश्यक रूप से ये दबाव बना रहा है। दबाव बनाने के बाद जब उसके जो परिजन थे उनको जो उलाहना दिया तो वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पीड़िता के साथ में मारपीट की। मौके पर पीड़िता ने 100 नंबर को कॉल किया। 100 नंबर पर कॉल करने के बाद तो पुलिस मौके पर पहुंची है, समझाइश की है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधे तौर पर एक महिला को, दलित महिला को प्रताड़ित करने का ये मामला है, अत्याचार करने का ये मामला है, डीग में सामने आया है। अभी फिलहाल पुलिस पीड़िता की शिकायत पर सुनवाई को लेकर और जो ससुराल पक्ष है उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर पहुंच चुकी है। वहीं चित्तौड़गढ़ के बेंगू से अब खबर है, जहां पर 7 दिन की नवजात बालिका रोते हुए झाड़ियों में मिली है। काटुंदा आंगनवाड़ी भवन के पास एक नवजात बालिका के मिलने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने नवजात को अपने संरक्षण में लेकर पारसोली पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची है। चिकित्सकों की जांच में पूर्ण रूप से ये बालिका स्वस्थ बताई जा रही है। नवजात बालिका पारसोली पुलिस के पास है और पुलिस अभी फिलहाल इस जांच में जुटी है कि आखिर ये बालिका किसकी है और झाड़ियों में फेंकने का जो कुकर्म है वो किसके द्वारा किया गया है, बालिका के माता पिता कौन हैं। तो छोटा सा बच्चा, ये छोटी सी बच्ची जो चंद दिनों की है और ये झाड़ियों में पाई गई है।
गांव वालों ने इस बच्ची को अपने पास रखा हुआ है और डॉक्टर द्वारा बच्ची की जांच भी की गई है। बच्ची अभी फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है, सकुशल बताई जा रही है। लेकिन कितने शर्म की बात है, नवजातों के साथ प्रदेश में जो होता आया है और अब भी थमा नहीं है, ये शर्म की बात है। इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं ये लोग, समाज में रहने का ऐसे लोगों को कोई हक नहीं बनता जो इन छोटे छोटे बच्चों को जो दुनिया में आ जाते हैं और उसके बाद इन छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना अत्याचार इनके साथ होता है। कल ही आपने देखा कि अंधविश्वास के चलते एक 16 दिन के मासूम बच्चे को जमीन पर पटक कर मार दिया गया था और अब आज आप देखिए कि एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली है। इंसानियत को हो क्या गया है, लोग अंधे हो गए हैं मानसिक रूप से, समझ नहीं आता। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर लापरवाह कार चालक ने एक मासूम को कुचल डाला। घर के बाहर सड़क किनारे ये मासूम बच्चा खेल रहा था। कुचलने के बाद भी ये कार चालक रुका नहीं। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। कुड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एक तेज रफ्तार कार ने एक गली में खेलते मासूम बच्चे को कुचल डाला और इस घटना का आप सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक्चुअली आप इस कार चालक को मोड़ पर देख सकते हैं आते हुए और ये बच्चा वहां पर खेल रहा था। चूंकि छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे तो कार चालक को कम से कम देखना चाहिए था कि यहाँ पर सड़क पर गतिविधियां भी हो रही हैं। आप देखिए एक व्यक्ति सड़क पार करता हुआ भी नजर आ रहा है और ये सड़क का मोड़ था जहां पर कार चालक ने एक छोटे बच्चे को नजरअंदाज किया, यानी उसे वो बच्चा दिखाई नहीं दिया और उसे कुचलता हुआ वो कार चालक चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कार चालक वहां पर रुका नहीं और सीधा वहां से चलता बना। ये छोटा बच्चा सड़क किनारे, सड़क के बिल्कुल कॉर्नर पर ये बच्चा खेल रहा था और पतली सी ये सड़क है। जोधपुर में एक घटनाक्रम हुआ है, एक छोटे बच्चे को कार चालक ने कुचल डाला। जयपुर रेंज में चल रहे विशेष अभियान के तहत प्रागपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से लगभग 80 किलो 354 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है और आरोपी मेवा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जयपुर रेंज के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ सघन अभियान चल रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी कश्मीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। टीम ने जयपुर दिल्ली NH 48 पर नाकेबंदी के दौरान दिल्ली की ओर जा रही कार को रोका। गाड़ी की डिग्गी और पिछली सीट के नीचे डोडा पोस्ट भरा पाया गया है। चालक मेवा सिंह को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कार समेत मादक पदार्थ को NDPS एक्ट में जब्त किया है। थाना प्रागपुरा पुलिस आरोपी से सप्लाई चेन और नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। तो कोटपुतली के विराट नगर में NH 48 पर नाकेबंदी के दौरान कार से डोडा पोस्ट और नशे की सामग्री बरामद की गई है। प्रागपुरा पुलिस की अवैध मादक पदार्थों को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है। तो कार से 80 किलो 354 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। NH 48 पर नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई है। और अब खबर 12 से, जहां पर एक महिला के घर पर बीती रात लगभग 3 बजे लूट के इरादे से अज्ञात बदमाश घुस आए और घर में सो रही महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे और महिला को जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसके बाद घर की दूसरी महिलाएं जैसे ही बीच बचाव के लिए पहुंची तो उसी दौरान बदमाशों के साथी के पैर में उन्हीं की बंदूक से फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के भगेरा गांव स्थित पनियों की ढाणी में गलघोटू जैसी बीमारी ने कहर बरपा रखा है। पिछले 5 दिनों में 11 पाड़ियों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 और गंभीर स्थिति में हैं। इससे पशुपालक में भय का माहौल फैल गया है। जानकारी के अनुसार ढाणी निवासी अनिल कुमार ढाका दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरियाणा से मूर नस्ल की 25 पाड़ियां खरीद कर लाए थे, लेकिन 11 नवंबर की सुबह 2 पाड़ियों में अचानक से बुखार, मुंह से झाग और तेज सांसें लेने जैसे लक्षण दिखाई दिए और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। ये सिलसिला लगातार जारी रहा और अनिल ढाका की कुल 10 पाड़ियां, जबकि
पड़ोसी मनीराम की एक पाड़ी भी मर गई है। पशु चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम किया है। प्राथमिक जांच में इसे गलघोटू बीमारी से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित किसान परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। बीमारी आई 35 घंटा 10 वर्ग 5.5 लाख रुपए की लाए हुए अगस्त में। डॉक्टर आए ही 3 दिन से खूब इलाज करे है लेकिन बस उन पर अच्छा उपाय को कोई डॉक्टर तो सारा इलाज कर दिया बोले हमारे नहीं कोई इलाज को नहीं करीब 20 डॉक्टर प्रशासन संपर्क साहब अभी तक करीब 20 डॉक्टर से राय ले ली लेकिन भाई सारा वो यही की इलाज बता रहे वो साल ना वो चार्जेस इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस होती है उनमें बोले छोटी पार्टी हुई 3 साल तक की पार्टी बोले व्यायाम ना वही बना तो पीछा लगे ना बैडी की वह ना उपाय की है कर तो सरकार करे सरकार नियम से विरुद्ध थोड़ी कर कहीं छोटी पार्टी वही बना बाकी हालत से नाजुक है कोई आस को नहीं अभी तक बचने की एक की बच रही आस को नहीं एक तो चैलेंज हो एक लोग साहब क्या करें कि अब तो सपेट में आइए खड़े मानों से दिक्कत है और बुखार आने के बाद तुरंत ही सांस बंद हो जाए और 3-4 घंटा में खत्म हो जाए। 11 तारीख ने रात ने चरा ब्याह की बाड़ी की पास सुबह ओटी खोली ना जना चरती के गलम कई अण के वो रोक लाग जाए पा जागला सा पड़वा लाग जाए जा पहली 2 पाड़ी गई वहां कभी सेम दिक्कत हुई पास धीरे धीरे दूसरे दिन भी 2 पाड़ी और गई ऐसा करती करती हुए 10 पाड़ी तो चली गई साहब मेरी अरे 10 खत्म हो गए अरे एक मेरी अब हो रही है और आके भी टोटल मेरे 34 ही 26 ही पाड़ी 26 ही 10 गई 26 साहब मेरी देख लो समझ में को नहीं आ रहा मैं इलाज कराना मैं कमी नहीं छोड़ दिया देख रहे 11 तारीख से मैं इलाज कराने लग गया भाई लाख ऊपर खर्च होगा देखो काउंटिंग कौन करे बेटे देखो बेटे दवाई का कूड़ा लग रहा है डॉक्टर आ रहे हैं बेटा बेटा बोनस से ना दिखा दे सकड़ा एक ही दवाई दे रहे हैं अपन कट्ठे मारे 1% भी इलाज को नहीं हो रही उनको 1 लाख रुपए की दवाई है कि 3-4 लाख रुपए आगे देख लिया हमने मालिक उनको सब नुकसान बहुत ज्यादा खाली ये मान 4-5 बीघा जमीन का भाग पाओ है बस एक वो मनीराम जी का आगे भी के पार्टी मर गई 2-3 दिन पहले 2 घंटा काटे ही बने भाई हटाए बैठ जाए रखे अनुमान खाड़ा खुद की गाइडलाइन तो साहब देखो है तो डॉक्टर जाने आप ये बताओ प्रशासन में ध्यान करना चाहिए कि भाई। खबर है टोंक के उनियारा से जहां पर नगर फोर्ट ककोड रोड को जाम करने का मामला सामने आया है। समझाइश के लिए मौके पर पहुंची है नगर फोर्ट थाना पुलिस और इन्हें ग्रामीणों को इनके द्वारा समझाया गया है। आपको बता दें जब ये पहुंचे तो ग्रामीणों ने इन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। मौके पर पहुंचे नगर फोर्ट तहसीलदार और पुलिस द्वारा जारी है समझाइश का प्रयास। जाम स्थल पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और जाम में फंसी हुई है रोडवेज बस। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे साधन वाले निकलने के लिए हो रहे हैं लेट वैसे ही हम भी अपनी फसलों को बोने में लेट हो रहे हैं। हमारा समय भी महत्वपूर्ण है लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं होती तब इस तरह के कार्य करना हमारी मजबूरी हो जाता है। वहीं अजमेर के अराई से बड़ी खबर आ रही है जहां पर गौरक्षा दल की सतर्कता से एक गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा गया है। किशनगढ़ गौरक्षा दल के सदस्य नितेश सैनी ने बताया कि अराई के बाबा रामदेव मंदिर के पास गुजरते एक संदिग्ध कंटेनर को रुकवाया गया। चालक और परिचालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। कंटेनर खोलने पर उसमें ठूस ठूस कर भरी 74 गायें मिली हैं जिनमें से एक की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही अराई थाना एएसआई वृद्धि चंद मीणा अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची हैं और साथ ही रामद्वारा महंत राम प्रकाश राम स्नेही महाराज और आसपास के गौरक्षक दल के सदस्य भी पहुंच गए हैं। सभी गायों को भांबोलाव गांव स्थित हरि गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया गया है। गौरक्षा दल ने बताया कि पुलिस थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जांच जारी है। घटना को लेकर क्षेत्र के गौरक्षक दल में आक्रोश व्याप्त है। वहीं कोटपुतली के बांसूर से खबर है नशेड़ी व्यक्ति ने ईंट लेकर अपने सर पर मारी। नशे में धुत ये व्यक्ति घायल हो गया है। काफी देर तक घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा रहा। घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया उपजिला अस्पताल। निजी एम्बुलेंस की सहायता से लाया गया बांसूर उपजिला अस्पताल। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति नशे का आदी है और अस्पताल से छुट्टी के बाद व्यक्ति फिर ईंट लेकर अपने सर को फोड़ने लगा।
फिर से लहूलुहान हो गया और लहूलुहान स्थिति में सड़क पर पड़ा रहा। नशेड़ी व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं भरतपुर से खबर, जहां पर भुसावर स्टेट मेगा हाईवे पर पथेना गांव के बिजली घर के पास सड़क में गहरे गड्ढों की समस्या बनी हुई है। स्थानीय वाहन चालक इन गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद सड़क निर्माण कंपनी RSRDC ने अभी तक गड्ढे भरने का कोई कदम नहीं उठाया है। छात्र नेता कौशल फौजदार ने अधिकारियों पर आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि 5 दिन के भीतर सड़क सुधारी नहीं की गई तो फिर वे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के लिए सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज को विशेष आमंत्रण प्राप्त हुआ है। ये निमंत्रण सनातन संस्था के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री चित शक्ति अंजलि गाडगिल ने सम्मान प्रदान किया है और महोत्सव में देश भर से संत, धर्माचार्य, विद्वान और आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में वैदिक संस्कृति, सनातन जीवन मूल्य, गौ संरक्षण, राष्ट्र सुरक्षा और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी। भक्तों का मानना है कि महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज की उपस्थिति में महोत्सव में आध्यात्मिक ऊर्जा का नया संचार होगा। अंजलि गाडगिल ने महंत महाराज से आशीर्वाद लिया है। वहीं महंत ने उन्हें बालाजी महाराज का दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। डीडवाना जिला मुख्यालय के आसपास के गांव में किसानों का महापड़ाव 5वें दिन भी जारी है। जिला कलेक्ट्रेट के सामने अपनी जमीनों को सरकारी घोषित करने के खिलाफ किसान अपनी मांगों को लेकर जुटे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता भागीरथ यादव ने बताया कि ये महापड़ाव दिन रात चलता है और सैकड़ों किसान रात को यहीं रहकर लंगर में भोजन कर रहे हैं। यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार किसानों की जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रही है और किसानों की मांग है कि कस्टोडियन जमीनों पर उनका खातेदारी अधिकार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं बयाना उपखंड के बांध बरेठा में रबी फसल की सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। परियोजना अध्यक्ष नाहर सिंह, AEN दशरथ सिंह और JEN रूपचंद ने पूजा अर्चना कर नहर संख्या 1 और 3 में जल प्रवाह शुरू किया। पानी शुरू होते ही किसानों ने गिरिराज महाराज के जयकारे लगाए और सिंचाई की तैयारियां शुरू कर दी। टेस्टिंग के लिए नहरों में 2-2 फुट पानी छोड़ा गया, जिसे शनिवार से और बढ़ाया जाएगा। इससे रुदावल और बयाना तहसील के 28 गांव के किसानों को रबी फसल में सिंचाई का लाभ मिलेगा। बांध में उपलब्ध 1650 MCFT पानी में से 720 MCFT सिंचाई के लिए और 414 MCFT भरतपुर पेयजल के लिए सुरक्षित रखा गया है। नहरों की सफाई और पानी चोरी रोकने के लिए श्रमिक तैनात किए गए हैं। जल वितरण समिति की बैठक में माइनर तोड़ने वालों पर FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं और विभाग ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।